उनको कहिए रोशनी आवाम से होती है, नोटों से नहीं, मोहब्बत इंसान से होती है, अमेरिका से, लंदन से नहीं। वाह 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 वाह। इनके लिए जेलें कुछ नहीं भाई, तो छोड़ पड़े मेरे भाई। बिल्कुल नहीं रोक पाएगी जी, कैसे रोक पाएगी? ये सारे चोरों का टोला है, तो ये सारे चोर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसको बचा लूँ, मैं इसको, कोई किसी को नहीं बचा सकेगा। ये सारे चोर हैं। मियाँ साहब तो अपनी वालदा के जनाजे पे नहीं आए, तो मियाँ साहब ने कौम के लिए आना। ये पहले भी भाग गए थे, ये नहीं आने वाला। पॉलिटिशियन बनता ही तब है जब वो जेलें काटता है। जरदारी साहब ने 11 साल नहीं काटी। काम करना है, ये कहते हैं हाथ में आला, ये हाथ में आला, ये सिर्फ खाते हैं। अगर चोर है तो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, अगर चोर नहीं है तो उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हदफ टीवी के साथ मैं हूं जुनैद खान। जैसा कि अभी मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर मौजूद हूं, हॉल रोड लाहौर में। जैसा कि कल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, और वैसे अगर वो लंदन में रहते हैं, उनके पास 3 वजूहात हैं रहने की। एक तो वो कि वो 18 माह का मेडिकल स्टे ले सकते हैं। दूसरा ये कि वो डिपेंडेंस के ज़रिए अपने जो उनका बेटा है, उनका बड़ा कारोबार है, सेटल्ड बिज़नेस है वहाँ पर, वो उनके ऊपर डिपेंड करते हुए वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तीसरा ये कि वो ख़ुद अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंग्लैंड में, तो उनके पास कानूनी जवाज़ पैदा हो जाता है वहाँ पर स्टे करने का। यहाँ पर आवाम से इस बारे में हम सवालात के ज़रिए उनके तासुरात जानते हैं। क्या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान आ जाना चाहिए? इसी सिलसिले में हम आवाम के पास जाते हैं, उनसे तासुरात जानते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। आवाम के लिए आना चाहिए। आवाम के लिए आना चाहिए, यानी कि उन्हें आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। और आप क्या कहते हैं? शेर आए, पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं? आएंगे जी, आएंगे। स्पेशल चॉपर भेज देंगे हम उनके लिए, अगर हमें उसको पासपोर्ट नहीं भी रिन्यू होगा तो। अच्छा, पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। उनको कहिए रोशनी आवाम से होती है, नोटों से नहीं, मोहब्बत इंसान से होती है, अमेरिका से, लंदन से नहीं। वाह 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 वाह। आपको क्या लगता है अगर मियाँ साहब पाकिस्तान आते हैं, ऑलरेडी जब उनका जो ECL लिस्ट में उनका नाम मौजूद है, क्या PDM उनको जेल जाने से रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं रोक पाएगी जी, कैसे रोक पाएगी? ये सारे चोरों का टोला है, तो ये सारे चोर एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसको बचा लूँ, मैं इसको, कोई किसी को नहीं बचा सकेगा। ये सारे चोर हैं। मियाँ साहब तो अपनी वालदा के जनाजे पे नहीं आए, तो मियाँ साहब ने कौम के लिए आना। ये पहले भी भाग गए थे, ये नहीं आने वाला। यानी कि आपको लगता है अगर वो आ जाते हैं तो क्या उनकी हीरोइज़्म में कोई इजाफा होगा? सर चोर कैसे हीरो होगा? चोर हैं ये, इन्होंने करप्शन की है। भाईजान वो पाकिस्तान भी आएंगे इंशाल्लाह। ये जो हम लोगों ने किया है, वोट ना दे के मियाँ साहब को, आप उसका रिज़ल्ट देख लें। बेड़ा घर की हो गया है। पेट्रोल देख लें, महंगाई देख लें, मुल्क का निज़ाम देख लें। एक ही PTI का वादा दिखाते जो कामयाब हो गया हो। नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सर, उनके बगैर पाकिस्तान मुमकिन नहीं आना चाहिए। ये तो सारे पटवारी हैं, तरक्की मुमकिन नहीं। पटवारी। अच्छा, आप इस तरक्की का जो पाकिस्तान में तरक्की हुई है, इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ साहब को ठहरा? जी सर। अच्छा, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट एक्सपायर होने के बाद पाकिस्तान वापस आना चाहिए? इंशाल्लाह आना चाहिए, और आएंगे इंशाल्लाह। अगर वो ना आए तो? इंशाल्लाह आएंगे सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं आप? हम चार्जर एंड फ्री का काम करते हैं। चार्जर और हैंड फ्री का काम करते हैं। आप ये बताइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ECL लिस्ट में ऑलरेडी नाम दर्ज है, ठीक है? वो पाकिस्तान अगर आते हैं तो फिर जा नहीं पाएंगे, ठीक है? मरीम नवाज साहिबा का भी नाम दर्ज है। अभी उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया। आपको क्या लगता है उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए या नहीं? अगर चोर है तो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि मियाँ साहब आएंगे भी तो क्या होगा? देखें ना, जो निज़ाम चल रहा है वो तो चल रहा है ना, जो गरीब आदमी पिस रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। मियाँ साहब आके उनको क्या करेंगे? ठीक है ना, उनके दौर में भी चीज़ें ऐसी थी, इनके दौर में बल्कि उससे ज़्यादा है। ठीक है ना, मरता है तो हमेशा गरीब ही मरता है। मियाँ साहब आने से ना आने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये है, हमने खुद कमाना, खुद खाना, ना हमें ना गवर्नमेंट नहीं देती। हमें सिर्फ चाहिए कि हमारी जो खाने पीने की अशिया है वो सस्ती होनी चाहिए। गरीब आदमी इसी में खुश है। यानी कि मियाँ साहब के आने और ना आने से आपका कोई ताल्लुक? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले भी मियाँ साहब के दौर में खुद ही कमा के खा रहे थे, इनके दौर में भी खुद कमा के खा रहे हैं। बात यह है कि गरीब आदमी कहता है हमें बिजली सस्ती हो,
गैस सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, खाने की चीज़ें सस्ती हैं और गरीब आदमी कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही मांगता। अगर यही चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मुझे ये बताएं आप। मुझे मियाँ साहब आ भी गए तो वो मैं क्या करेंगे? मुझे बताएं। जो हालात है वो ठीक तो नहीं कर सकते ना, वो ठीक तो नहीं कर सकते ना हालात। हो सकता है आकर जो हुकूमती दबाव है पीडीएम पे या जो अपोजिशन की वजह से वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो कम हो जाए। सर जी नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जो पीटीआई है ना, वो अब उन्होंने पंजे अपने गाड़ लिए हैं, वो बड़ी मुश्किल से 5 साल करके जाएंगे इधर से। अब हम ये दुआ करते हैं आने वाला जो हमारे लिए हो वो हमारे लिए बेहतर हो। बाकी यही दुआ करते हैं अल्लाह पाकिस्तान पे अपना करम और फजल अता करे बस। क्योंकि उनका पाकिस्तान अपना है, उन्होंने पाकिस्तान में काम किए हुए हैं, वो लोग उसके दीवाने हैं। अच्छा, हम भी उसके दीवाने हैं। यानी कि लोग दीवाने हैं तो उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए। अगर वो ना आए तो वो आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा। उनका पासपोर्ट हो गया एक्सपायर, क्या उन्हें पाकिस्तान वापस आना चाहिए या नहीं? नहीं आएंगे तो वो फंस जाएंगे ना, आएंगे तो यानी कि नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे सब तो वो लुटेरे कर चुके हैं, पूरी आवाम लुटेरी है, हम भी लुटेरे हैं। 10 रुपए की चीज़ हम 100 रुपए की सेल करते हैं, कस्टमर यकीन नहीं करता, झूठ के ऊपर यकीन करता है, सच पे यकीन नहीं करता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी कारोबारी लोग हैं, सबका एक ही बात है, 10 रुपए का काम है, उन्होंने 1000 रुपये मांगने हैं। यानी कि टोटल आवाम ही लुटेरी है, हुक्मरान का तो नाम ही बदनाम है। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं? अच्छा जी, मेरी तो सोच है 73 साल तो मुल्क बनया है, ये किसी भी ने हुकूमत सही की थी, ये लिद बटा लिद ने आवाम को कोई फायदा नहीं पहुँचाया। किसी ने आने या ना आने ना कोई फायदा नहीं। ये मुल्क बनया सी सलाम की खातर, तो इतने निज़ाम मुस्तफा का नफाज होना चाहिए, फिर साढ़े मसाइल हल होने। उनको पाकिस्तान आना चाहिए या नहीं? नहीं, सानू तो कोई फर्क आवे ना आवे, इसी को बाहर नहीं फड़नी। पाकिस्तान की एक बड़ी अक्सरियत उनको अपना लीडर मानती, बड़ी अक्सरियत मानती है, बड़ी अक्सरियत नहीं भी मानती। लेकिन इमरान खान सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं। वो ये है कि 35 साल उन्होंने हुकूमत की है, 35 साल उन्होंने लोगों को करप्शन करवाई है और की है, तो इस वजह से लोग उनको लाइक करते हैं। वो तो करप्शन की और करवाई उन्हें। गिव एंड टेक का जो काम है वो तो अच्छी तरीके से आता है ना। वो तो हर गवर्नमेंट करती है ना, कि खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। ये क्या बात हुई, खाते हैं तो लगाते हैं? वो तो हर गवर्नमेंट खाते हैं लगाते हैं, इन्होंने काम करना है। ये कहते हैं हाथ में आला, ये हाथ में आला, ये सिर्फ खाते हैं। वही ना, दिखाते हैं कि ये पुल बना दिया, ये पुल में पैसे मिलते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हर गवर्नमेंट जो आने वाली हुकूमत होती है वो यही कहती है कि हम उनकी जो फैंस होते हैं वो कहते हैं कि जी भाई वो खा रहे हैं, लगा भी तो रहे हैं। उनके फैन कह सकते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये करप्ट लोग हैं और इन्होंने करप्शन की है और करप्शन ही इनका मोटो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।